नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, माँ विंध्यवासिनी सेवा संस्थान एवं अखिल भारतीय मानव सेवा संस्थान ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में टीकरी कला एक्सटेंशन नई दिल्ली में माँ दुर्गा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। माघ मास गुप्त नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी 2024 से महानवमी रविवार 18 फरवरी 2024 तक हुए इस भव्य धार्मिक समारोह में श्री सतचंडी महायज्ञ, देवी भागवत कथा एवं भव्य रासलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं माँ विंध्यवासिनी सेवा संस्थान के संस्थापक आचार्य श्री सुरेंद्रधर द्विवेदी शास्त्री जी के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य धार्मिक समारोह में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक व प्रशासनिक क्षेत्र की अनेक जानी मानी शख्सियतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए माँ दुर्गा मंदिर में माथा टेककर और श्री सतचंडी महायज्ञ में अपनी ओर से आहुतियाँ समर्पित कर अपने जीवन को धन्य बनाया। इस माँ दुर्गा मंदिर टीकरी कला एक्सटेंशन के प्रांगण में माँ दुर्गा जी की भव्य मूर्ति सहित राधा कृष्ण जी की मूर्ति, माँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी की मूर्ति, माँ पार्वती जी और भोले बाबा जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग व शनि महाराज जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। टीकरी कला एक्सटेंशन के निवासियों की आस्था का केंद्र बन चुके इस भव्य मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। इस भव्य धार्मिक कार्यक्रम में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। प्रस्तुत है उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल की खास रिपोर्ट। मैं आचार्य सुरेंद्रधर द्विवेदी, ज्योतिषाचार्य, माँ विंध्यवासिनी सेवा संस्थान द्वारिका एवं उमेश्वर महादेव मंदिर J8 ब्लॉक राजौरी गार्डन का संस्थापक। ये माँ दुर्गा मंदिर टीकरी कला एक्सटेंशन में 10 तारीख से 18 तारीख तक सतचंडी महायज्ञ, सुंदरकांड का पाठ, देवी भागवत की कथा, आए हुए वृंदावन से रासाचार्य भगवत किशोर शर्मा जी की रासलीला, ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। ये जगह, यहाँ एक सतीश चौहान व्यक्ति हैं जो इस कॉलोनी को, जिन्होंने लोगों को बसाया था। कुछ वर्ष पहले, जैसे आपने पूछा है, कुछ वर्ष पहले वो हमें यहाँ ले आए थे और उन्होंने कहा कि महाराज, ये कॉलोनी को मैंने काटा था और यहाँ 200 गज ये मंदिर के लिए हमने छोड़ रखा था। लोग यहाँ ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, छोटा सा था। तो इस कॉलोनी में एक मंदिर बन जाता तो एक तो भगवती का पूजा अर्चना यहाँ हुआ करता और यहाँ लोगों का एक कल्याण हो जाता। तो मैंने इस जगह को देखा तो हमने कहा भी बहुत छोटी सी जगह है और यहाँ जो लोग हैं वो सुबह शाम कार्य करने वाले हैं, सुबह शाम घरों में 10 बजे चले जाते हैं और शाम को आते हैं और यहाँ के चंदा से या यहाँ के धन से ये मंदिर बनना बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। फिर मैंने यहाँ से मैं चला गया। फिर 2-3 महीने बाद उन्होंने कहा कि इस मंदिर को बनाइए। फिर मैं दोबारा आया, लेकिन मेरा यहाँ मन मंदिर के लिए रुक नहीं रहा था कि यहाँ धनराशि, इसमें करोड़ों रुपए लगेगी, कहाँ से आएगी, कैसे ये मंदिर बनेगा। 2-3 महीने बाद पुनः एक रात्रि को स्वप्न आया मुझे कि अष्टभुजी जगदम्बा की यहाँ मूर्ति स्थापित करो। और काली मूर्ति विंध्यवासिनी की तो द्वारका मैंने स्थापना कर रखा है, लेकिन यहाँ सफेद मूर्ति माँ दुर्गा की। फिर मैं पुनः यहाँ आया और मैंने संकल्प किया
यहाँ के कॉलोनी के कन्याओं को बुलाया और कन्या पूजन किया। हमारे साथ हमारे हर सुख दुख में साथ रहने वाले, द्वारका मंदिर को बनाने वाले, निःशुल्क सेवा करने वाले चीफ इंजीनियर पूर्व SC विजय साहब से मैंने सलाह लिया। हम भी साथ ही आए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी शुरू कर दिया जाए। महारानी की कृपा से ये कार्य को आरंभ किए। कुछ विशेष भक्तजन मिल गए जो सहयोग करने लगे। 1 मंजिला यहाँ बनाने की स्थिति रखी गई। भगवती ने कृपा किया कि 2 मंजिला बन गया। 2 मंजिला से भाग दौड़ करके 3 मंजिला बन गया, 3 से 4 मंजिला। तो महारानी ही इस मंदिर को स्वतः ही बनाई हैं। जहाँ जहाँ मैं जिसके पास जाता था कि आप इसका सहयोग करें, तो सहयोग से पहले ही वो लोग कहते थे कि मैं ये करूँगा, आप निश्चिंत रहें। 3 साल लगा इस मंदिर को बनाने में और ये मंदिर बन करके तैयार हो गया। फिर ये हुआ कि यहाँ का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किया जाए या देवी का एक यज्ञ किया जाए। तो मैं सर्वप्रथम माँ भगवती विंध्याचल निवासिनी को विंध्याचल गया, वहाँ गंगा जी को निमंत्रण दिया और माँ को निमंत्रण दिया कि आप ही यहाँ आएं और विराजमान हो और आप ही इस मंदिर को बनाएं और आप ही यज्ञ करेंगी, आप ही पूजा पाठ यहाँ। तो मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मेरे से तो इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता। ये साक्षात भगवती आप ही विराजमान हो, आप ही यज्ञ को पूरा करेंगी, आप ही सारे कार्य को करेंगी। काशी विश्वनाथ फिर उस यहाँ गया, मैं जल चढ़ाया। फिर हमारे साथ संजय मिश्रा जी भी साथ थे। फिर हम लोग अयोध्या गए, हनुमान गढ़ी, वहाँ हनुमान जी को निमंत्रण दिया। वहां से आए, इस कार्य को आरंभ किए। जैसे जैसे मैं जाता था लोगों के लिए, वैसे लोग पहले ही तैयार हो जाते थे कि मैं करूंगा। बहुत विस्तृत में नहीं कहते हुए संक्षिप्त में कि महारानी का ही मंदिर है, महारानी ने ही खुद बनाया है और महारानी के ही सहयोग से ये बना है। और आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। यहाँ के लोकल निगम पार्षद गजेंद्र दराल जी से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा गुरुजी आप चिंता न करिए, महारानी की मूर्ति मैं स्वतः दूंगा और जितनी सेवा सफाई की है वह मैं मदद करूंगा। ये कार्य हुआ। फिर मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के पीयूष कुमार से संपर्क किया कि भारत सरकार के किसी वरिष्ठ IAS से इसका उद्घाटन कराया जाए। तो हम बात किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अवश्य करेंगे, माँ का है। तो वो आकर के 11 तारीख को वाणिज्य मंत्रालय में सेक्रेटरी पीयूष कुमार साहब ने इसका उद्घाटन किया। 9 दिन से ये कार्य चलता रहा। कई अतिथिगण, बहुत सारे अतिथिगण, सभी लोग यहाँ सम्मिलित हुए। आज हवन यज्ञ के पश्चात भंडारा अभी चली रहा है। शाम को रास लीला है। दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर श्री दिनेश गुप्ता जी अभी उपस्थित थे यहाँ, वो अभी गए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी यहाँ उपस्थित थे और अभी एक IAS सुशांत जी भी अभी आए हुए हैं, आपके पीछे ही खड़े हैं यहाँ। कल दिल्ली के कमिश्नर लेबर आर्यन शर्मा साहब और IAS देवेश कुमार साहब रेरा, वो लोग भी आए थे। परसों अजय कुमार साहब भी आए थे। तो ये कार्यक्रम चलता रहा और ये संपूर्ण हुआ। अभी आपके सामने ही हमारी शशि तलवार बहन जी निगम पार्षद राजौरी गार्डन आई हुई हैं। तो महारानी का ये कार्य आज संपूर्ण हुआ। नमस्कार। ये मंदिर यहाँ के सब लोगों के सहयोग से बना है और आशा करते हैं कि ये आगे इस एरिया को ये काफ़ी सर्व करेगा। आज जिस भंडारे में जिस हिसाब से आसपास की जनता आई है उससे लगता है, और परिक्रमा लगातार चल रही है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। हम आशा करते हैं कि ये मंदिर काफ़ी लोकप्रिय रहेगा और शास्त्री जी का जो इसमें योगदान, या बल्कि सारा कुछ जो है शुरू से लेकर आखिर तक
बहुत अच्छी भागदौड़ इन्होंने की है और इस कार्य को सफल बनाया। तो आप सबसे सहयोग है कि इसको सफल बनाएं। नमस्कार। यहाँ पे शास्त्री जी जो हैं, यहाँ पर बहुत ही इन्होंने सुंदर आयोजन किया, क्योंकि शुरू से ही शास्त्री जी भगवान की लगन में यज्ञ वगैरह करते रहते हैं। हमारे राजौरी गार्डन में भी, उमेश्वर महादेव मंदिर में भी बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं ये। और यहाँ पे भी आज मैं पहली बार आई हूँ। सोच नहीं सकती थी कि ऐसे गांव टाइप में आकर भी इतना सुंदर मंदिर शास्त्री जी ने बनवाया और आप सबके सहयोग से बना। लेकिन जो मूर्तियां हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा की है इसमें, ये अलग से ही इनका रूप निखर के आ रहा है। तो मैं शास्त्री जी के लिए शुभकामनाएं करूंगी कि जिस तरह से ये पब्लिक की ऐसे स्थान पर आकर मंदिर को एक स्थापना की, आगे चलकर ये मंदिर मुझे लगता है भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो शास्त्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह आगे चलकर ये सेवा करते रहें। धन्यवाद। हवन यज्ञ के बाद उद्घाटन का कार्य संपन्न हुआ। अयोध्या से महाराज श्री जो 9 दिवसीय देवी भागवत की कथा कर रहे हैं, आज इसका समापन है। समापन के बाद जो माताएं परिक्रमा में कलश में यज्ञ में उठाई थी, जिन जिन लोगों ने कलश अपना रखा है, तो अपना कलश परिक्रमा के बाद अभी महाराज की आरती जब हो जाएगी तब आप लोग इसको ले जाएंगे और इसका जल जो है अपने घर में इसको छिड़क लीजिएगा। जो इसका नारियल है वो तोड़ करके प्रसाद के रूप में सभी लोग इसको ले लेंगे। आज रासलीला का जो कार्य है वो 6 बजे से ही है, क्योंकि बीच में कुछ अतिथिगण आने वाले हैं तो उनका सम्मान हमें करना है। तो 6 से 10:30 तक रहेगा। और भगवान की आज है होली लीला, पुष्पों की होली है जिसकी तैयारी चल रही है। पंडाल में हमारे बीच में श्री सुशांत जी आए हुए हैं। आइए हमारे, आइए बीच में, आइए हमारे अतिथिगण, हाँ आइए बेटे। तो ये 7 से 10 तक फुल होली का लीला चलेगा। इन लीला के बाद भगवान की आरती होगी और सभी लोगों का विदाई। शास्त्री जी जिनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। पिछले 20-22 सालों से मुझे ये जानते हैं। हमारा बहुत ही प्यार बना रहता है। हर त्यौहार पर कोई भी यज्ञ हो, ये मुझे बुलाना नहीं भूलते। इस बार भी टिपरी कला में जब यहाँ पर इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया 9 दिन का, तो ये मुझे इनवाइट करने आए। इन्होंने मुझे सम्मान दिया, यहाँ पर बुलाया, क्योंकि शास्त्री जी हमेशा मंदिरों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। जो राजौरी गार्डन में मंदिर है उनकी भी इन्होंने बहुत देखभाल की और अभी भी कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने द्वारका में भी एक मंदिर बनाया और अब टिपरी कला में, इतने दुर्गम एरिया में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ भी मंदिर शास्त्री जी आके बनाएंगे। शास्त्री जी के लिए मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूँगी कि इनको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे और ये हमेशा इसी तरह देश की, लोगों की और हमारे मंदिरों की सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। संसार पास प्रबद्ध सदा, संसार पास प्रबद्ध सदा, गति त्वं गति त्वमेका भवान्, गति त्वं गति त्वमेका भवान्। चम चम चमके, बात की विधिया
की मन से बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। जय हो। बिंदिया चम चम चमके, हाथ की बिंदिया चम चम चमके, चम चम चमके। हाँ पवन बुहारे डगरिया, अमृत की बरसे बदरिया।